नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की जो आपकी 8वीं क्लास की बुक है और ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, अध्याय नंबर 2, ठीक है। दूसरे नंबर का भूमि, मुद्रा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो ये जो चैप्टर आपका दूसरे नंबर का, इसका पार्ट 4 है ये। इससे पहले हम इसी चैप्टर पर जो है 3 पार्ट बना चुके हैं और आज जो चैप्टर 4 है, ये वीडियो जो चौथा है, ये जल के ऊपर होगा, यानी वाटर के ऊपर, कि हमारी पृथ्वी पर जो जल है वो किस मात्रा में हमें उपलब्ध है, खारा, मीठा और बहुत सारी बातें जल से जुड़े हुए रोचक तथ्य हम उन सब के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं जल की बात करता हूँ। जल जो है, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। ये आपने टैगलाइन 1000 बार सुनी होगी और ये परम सत्य है, ये शाश्वत है। बिना जल के हम अपनी कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, हमें मिनट मिनट पे पानी चाहिए होता है, क्योंकि जल जो है, जल के बिना हमारा शरीर नहीं बन सकता। आप सभी जानते होंगे कि हमारे शरीर में जो वाटर है, लगभग 65% हमारे वज़न का है। हमारे कुल वज़न का 65% जो भाग है वो जल से बना हुआ है, यानी पानी से। तो पानी की जो आवश्यकता है वो हम इंसानों के साथ साथ तमाम जीव जंतुओं को, जीव जगत को है, यानी इस पूरी पृथ्वी को पानी की आवश्यकता है। लेकिन पानी की भी अपनी अपनी क्वालिटियाँ होती है। पानी साधारण, असाधारण, बहुत सारी दृष्टियों से देखा जाता है। तो मैं कुछ पानी की जो डेफिनेशन है वो लेके आया हूँ आपके सामने। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय मतलब हम जल का बार बार उपयोग कर सकते हैं, जल को बार बार शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। और ये भूपृष्ठ यानी आपकी पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल ढका हुआ है, यानी हमारी कुल पृथ्वी का जो भाग है उसका 75% जो भाग है, यूँ कहिए 70% जो भाग है वो पानी से ढका हुआ है, यानी महासागरीय जल से ढका हुआ है, ठीक है। और इसीलिए इस पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। और ये अंतरिक्ष से देखने पर नीले ग्रह के रूप में भी हमें दिखता है, ठीक है। और इसके अलावा महासागरों का जो जल है वो लवणीय है, यानी खारा है। पीने की दृष्टि से वो सही नहीं है, बहुत ज़्यादा खारा है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल यानी मीठा जल जो होता है, जो पीने योग्य दृष्टि से देखा जाता है, मीठे पानी को केवल 2.7% पृथ्वी के इस भाग पर जल आपको मिलता है, ठीक है, 2.7%। और इसका लगभग जो 70% भाग है, इसी 2.7 का 70% जो भाग है वो बर्फ़ की चादरों में, यानी आइस शीट के रूप में आपको मिलेगा। आइस शीट का मतलब है जो अंटार्कटिका वाला जो भाग है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाला जो भाग है, उस भाग में आपको मोटी बर्फ़ के रूप में आपको ये शुद्ध वाटर मिलेगा, जो पीने योग्य पानी के रूप में पाया जाता है। लेकिन हम इसका इस्तेमाल ऐसे ही नहीं कर सकते आसानी से, क्योंकि वहाँ जाना ही बड़ा मुश्किल है, दुष्कर है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। और हिमानियों के रूप में, हिमानियों का मतलब है जैसे हिमालय की चोटी है, जो एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, 2500 किलोमीटर फैली हुई। इसकी चोटियों पर भी 12 महीनों जो है बर्फ़ के रूप में हमें जो है इसकी जो चोटियाँ वो ढकी रहती है, इन्हीं को ही हिमानिया कहा जाता है। और ये बर्फ़ के रूप में, शुद्ध वाटर के रूप में हमें मिलता है। और अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय प्रदेशों में भी ये जो है पाया जाता है। और अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की जो पहुंच से बाहर है, क्योंकि ऊंचे भाग पर हम बर्फ़ को कैसे अपने लिए इस्तेमाल करें, तो नदियों के रूप में ये जब बर्फ़ पिघलती है तो हमें पानी मिलता है। तो ये कुल मिलाकर 1% भाग है कुल टोटल पीने योग्य पानी का जो इंसानों को उपलब्ध है, ठीक है, जो अलवण है और मानव भोग के लिए उपयुक्त है। और ये भौष्म जल मतलब जो भूमिगत जल है, ज़मीन के नीचे वाला जो जल है, नदियों और झीलों में पुष्टीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में हमें देखने को मिलता है या पाया जाता है, ठीक है। तो ये जल है, वाटर है, जो हमारे इस नेचुरल जो जीवन है, प्राकृतिक जो जीवन है, उसको जीवन व्यापन देने के लिए जल की जो आवश्यकता है वो आज भी है, कल भी है और भविष्य में भी रहेगी। तो इसलिए जो जल है एक मूलभूत संसाधन माना जाता है इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जल के बिना आप किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते, पानी के बिना, ठीक है। पानी बिन सब सुन होता है, यानी कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है। तो हम बात करते हैं आगे जल चक्र।
देखिए, आप सबको पता है कि जो पानी है वो एक विस्तृत प्रक्रिया के बाद हमें देखने को मिलता है। तो ये जो विस्तृत प्रक्रिया है वो कई रूपों में हमारे सामने आती है। आपने अक्सर देखा होगा, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा जो आपकी निजी लाइफ से जुड़ा हुआ, आप इसको प्रयोग करके भी देखिए गर्मियों के दिनों में, अभी गर्मी समाप्त हो गई, अक्टूबर का महीना 6 अक्टूबर है, तो इससे पहले हमारे इस उत्तर भारत में, ये दिल्ली है, तो दिल्ली में जो तापमान जो ऊंचा होता है वो आपको अप्रैल के महीने से बढ़ता हुआ लगभग जून तक आते आते 48 से लेकर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस तापमान में जब आप कपड़े धोएंगे और कपड़े धोकर जैसे ही आप सुखाएंगे ऊपर छत पर, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है 15 से 20 मिनट में 48 डिग्री के तापमान में वो कपड़ा बिल्कुल सूख जाता है और वो जो गीली चीज़ होती है वो अचानक से आपको बिल्कुल गर्म हॉट मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता है? ये सूरज की तपिश के कारण होता है और ये जो तपिश है जलवाष्प के रूप में जो है आसमान में चली जाती है और वही जलवाष्प जो है जो पानी के रूप में वो हमें जो है वाष्पीकरण और फिर वर्षण के रूप में हमें प्राप्त होता है, वापस बारिश के रूप में। फिर वो बारिश वाला पानी जो हम अपने उपभोग में इस्तेमाल करते हैं और वो फिर वापस महासागर के अंदर समा जाता है। जितना हम उपयोग कर लेते हैं ठीक है, खेती बाड़ी में, पीने योग्य में या हमारे औद्योगिक कारखानों में, इसके बाद वो बह जाता है या स्टोर कर लेते हैं महासागरों में और ये प्रक्रिया ऐसे ही गोल गोल चक्र के रूप में घूमती रहती है। तो आप देखेंगे वाष्पीकरण का शुद्ध उदाहरण है, जब आप कपड़े धोते हैं और सुखाते हैं तो कपड़े किस सिद्धांत पे सूखते हैं, तो वही ये सिद्धांत है वाष्पीकरण वाला। वाष्पीकरण वर्षण वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागर, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है और इसे ही जल चक्र कहते हैं। ठीक है, अब मैं जो जल है उसकी कुछ रोचक बातें आपको बताता हूँ। देखिए, एक जानकारी के तौर पर ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एक जो नल है, ये जो नल का पानी है वो टपकता रहता है बूंद बूंद। अगर मैं 12 महीने 365 दिन से इसको जोड़ूं तो एक जो नल है वो टपकते टपकते पूरे साल में 1200 लीटर पानी निकाल देता है। 1200 लीटर पानी की आप जो ज़रूरत है वो समझ सकते हैं, शुद्ध पानी कितना कॉस्टली होता है इंसान के लिए, जीव जंतुओं के लिए, तो आप इसकी उपलब्धता को समझिए। तो जो जल है वो कई समस्याओं से इस समय गुजर रहा है, क्योंकि जल जो है सीमित मात्रा में पृथ्वी पर मौजूद है, पीने योग्य, जीवन व्यापन योग्य। बढ़ती जनसंख्या का जो दबाव है, आप सबको पता होगा इस समय कोरोना काल है, कोरोना की भयंकर बीमारी फैली हुई है, हम लोग हाथ धोते हैं, वाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पे भी हमें थोड़ा गौर करना होगा, क्योंकि भविष्य की जो ज़रूरत है वो पानी है। बढ़ती जनसंख्या जो इस समय प्रेजेंट 760 करोड़ की पॉपुलेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, WHO के अनुसार, ये जो जनसंख्या है पूरी पृथ्वी पर पाई जाती है, ये एक दबाव है और इसका दबाव जो है शहरीकरण यानी नगरीकरण की ओर बढ़ता है और नगरों में आपको जो है पानी की बहुत बड़ी समस्या, किल्लत दिखाई देती है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, जल संसाधनों का संरक्षण हमें करना होगा इन समस्याओं से निपटारा पाने के लिए। तो जल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका अगर हमें समाधान चाहिए तो हमें छोटी छोटी योजनाओं पर फोकस करना होगा। जैसे मानसून के वक्त जब पानी बरसता है तो उस पानी को हमें बनाना होगा। ठीक है, बहुत सारी तकनीक आती है, उन तकनीकों का इस्तेमाल करके हम वाटर लेवल को बनाए रख सकते हैं, भूमि का जल भंडार को हम शोधित कर सकते हैं, संजो सकते हैं, तो वो पानी भी हमारे काम आ सकता है। इसके अलावा हम जो और संसाधन हैं जल संरक्षण करने के, उनका भी हमें इस्तेमाल करना होगा, वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल हमें करना होगा जल की बढ़ोतरी के लिए। देखिए, भारत में जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस समय प्रेजेंट 139 करोड़ के आसपास हमारी भारत की पॉपुलेशन है। 760 करोड़ ऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन में आप लगा सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो भारत के लिए बड़ा मुश्किल समय होगा पानी की दृष्टि से। तो पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो पानी से जुड़ी हुई इस बात को हमने इस वीडियो में आपके सामने जो है जिक्र किया और चर्चा की, और इस चर्चा में मैंने कोशिश ये की कि आपको जो जल से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जल कैसे हम इसको बढ़ोतरी और इसको बनाए रख सकते हैं, इसको जो है स्टोर कर सकते हैं, उन सब बातों पे मैंने चर्चा की। इस वीडियो में जो चौथे नंबर का पार्ट है, इसमें आज इतना ही। इसका जो आगे का जो चैप्टर का पार्ट है उस पर हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। चलिए आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।